भरे मन से झूठे वादे करना, जुमलेबाजियां करना तो हमेशा से मोदी सरकार का राजनीतिक एजेंडा रहा है। लेकिन यही एजेंडा सरकार को इस कदर भारी पड़ जाएगा कि खुद सेना इनकी पोल पट्टी खोलेगी, इसकी तो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब ऐसा होता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने मोदी सरकार के सिस्टम और जुमलेबाज राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी एक बड़ा खुलासा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, आखिरकार भारत की तरफ से, भारतीय एयर चीफ की तरफ से ढके छुपे अल्फाज पे अपनी इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया गया है और इस शिकस्त का मलबा बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के ऊपर डाल दिया है। पहले तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म या भारतीय हुकूमत की तरफ से नाज़रीन अपनी इस शिकस्त को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा था, मगर अब आखिरकार भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं AP सिंह, इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि भारत ये जंग हारा है और इस जंग हारने की जो ज़िम्मेदारी है ये मोदी के ऊपर इनकी तरफ से डाली गई है। इन्होंने मोदी के ऊपर ज़िम्मेदारी क्यों डाली या भारत ये जंग क्यों हारा है, इसके पीछे भारतीय एयर चीफ ने, AP सिंह ने किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और क्यों भारत ये जंग हारा है, इस वाले से आखिरकार आज ही भारतीय एयर चीफ की तरफ से क्यों ये स्टेटमेंट जारी की गई है, इसके मुतालिक नाज़रीन आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि ख़ुद भारत के अपने ही न्यूज़ चैनल नाज़रीन इस खबर को ब्रेक करके मोदी सरकार के झूठों का जो पलंदा है इसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया और बता दिया है कि ये देखें, ये हालिया होने वाली जंग में भारत को किस तरह तारीख़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है और पाकिस्तान सच में ये जंग जीता है। इसलिए नाज़रीन पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी इस जीत का जो जश्न है ये मना रहा है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, पहले तो भारत की तरफ से, किसी भी भारतीय रहनुमा की तरफ से अपनी इस शिकस्त का जो एतराफ़ है वो नहीं किया गया। उनकी तरफ से चाहे वो मेजर गौरव आर्या हो या जो GD बख्शी हों, इनके जो टाउट सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार, इनको कह लें दिफाई तज्ज़ियाकार, ये अपनी आवाम को झूठ के अलावा सच बताने से ये गुरेज़ ही करते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ झूठ ही अपना आवाम को बताते हैं। अगर कोई भारत के अंदर भारतीय दिफाई माहिरीन या भारतीय सहाफ़ी, भारतीय एंकर सच बताने की हिम्मत करता है तो या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके जो चैनल है उनको बंद करवा दिया जाता है। भारतीय सरकार की, बीजेपी सरकार की सिर्फ यही पॉलिसी है कि झूठ के ऊपर चलना है और अपनी आवाम को भी झूठ ही बताना है। अब नाज़रीन, जो फाइनली भारतीय एयरफोर्स के चीफ हैं, इन्होंने सच तस्लीम किया है और सच का इन्होंने एतराफ़ किया है। अपने इस एतराफ़ में नाज़रीन इन्होंने मोदी सरकार की जो नाकाम पॉलिसियां हैं, मोदी के जो झूठ के ऊपर झूठ का बयानिया है, इसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ख़ुद भारतीय मीडिया ने इसको नाज़रीन एक्सपोज किया है। आप ज़रा ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट देखें जिसमें AP सिंह ने कैसे मोदी के झूठों का जो पलंदा है ये बेनकाब किया। लगातार जनता को अपने झूठे दावे और वादों से फंसाने वाली मोदी सरकार अब खुद बुरा फंस चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रोटियां सेकने बिहार पहुंचे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट इकट्ठे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने मोदी सरकार के सिस्टम और जुमलेबाज राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी एक बड़ा खुलासा किया है। तो फिलहाल क्यों ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर बुरा फंस चुके हैं मोदी, आपको बताएंगे। और सेना ने क्या खुलासा किया है और कैसे एक ही झटके में सरकार के सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। POK एक दिन हमारा होकर ही रहेगा, पाकिस्तान को आतंकवाद की भारी कीमत चुकानी होगी, राजनाथ सिंह की दो टूक। तो एक बार फिर रक्षा मंत्री ने भरे मंच से ये दावा किया है कि एक दिन POK हमारा होकर रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे? युद्ध के बीच में सीज फायर कर रुकवा कर उसे, या सेना का मनोबल गिरा देने से? लेकिन खैर, ये बीजेपी वाले जवाब देने से ज्यादा राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। तभी तो भरे मंच से राजनाथ सिंह ने कहा है कि
पीओके हमारा हिस्सा है और इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमेशा की तरह क्रेडिट भी लेते नजर आए हैं। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। रक्षा मंत्री ने कहा, आपने देखा कि कैसे हमने पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और फिर दुश्मन के सैन्य ठिकानों और एयरबेसों को। करने को तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने दुनिया के सामने शक्ति और संयम के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। राजनाथ सिंह भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, हर जगह संघर्ष चल रहा है, इसका मुख्य कारण भरोसे की कमी है। तो देखा आपने, भरे मन से दावे करना कितना आसान होता है। एक बार फिर कई तरह के दावे करते नजर आए हैं रक्षा मंत्री, और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश के लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा है, समझा भी है और महसूस तक किया है। आज ये साबित हो गया है कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए काफी जरूरी है। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं और बिहार जाकर वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खूब राजनीति कर रहे हैं, रगों में गर्म सिंदूर बहता है जैसी बेतुकी बयानबाजियां दे रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं, पर अब इसी राजनीति को लेकर सेना प्रमुख ने भांडाफोड़ कर दिया है। सरकार के सिस्टम पर सवाल दागे और ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं कि मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। सरकार के झूठे वादे और झूठी राजनीति की एक ही झटके में धज्जियां उड़ा दी है। खबर देखिए आप भास्कर की, इसमें लिखा भी है, एयरफोर्स चीफ बोले एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ, ऐसे वादे क्यों करना जो पूरे ना हो। कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा। तो देखा आपने, खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि सेना प्रमुख सरकार के वादों और सिस्टम पर सवाल दाग रहे हैं। जी हां, साफ खबर में लिखा है कि सेना प्रमुख ने सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए ये साफ पूछा है कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि एक भी प्रोजेक्ट अब तक सही से पूरा नहीं हुआ है, उसे बीच में ही रोक दिया गया है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी भी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया है, सरकार पर इस तरह से सवाल दागे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह भी है कि सेना प्रमुख ने तब सिस्टम पर सवाल उठाए जब वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया गया था और सरकार पर सवाल उठ रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि सीज फायर लागू कर सेना के मनोबल को गिराया गया था। जहां एक तरफ इन सब के बाद भी मोदी सरकार राजनीति में व्यस्त है, चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं सेना प्रमुख का इस तरह से सिस्टम की खोखली सच्चाई को बताना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहां तक उनका यह भी कहना है कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ही ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। मतलब साफ है कि देश के रक्षा मंत्री जिस डिफेंस प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता को गढ़ते नहीं थकते हैं, बड़े बड़े दावे भरे मन से करते नहीं थकते हैं, आज खुद सेना प्रमुख ने मोदी सरकार और उनकी राजनीतिक नीतियों और साथ ही साथ इनके खोखले सिस्टम की सच्चाई एक ही झटके में खोल दी है। जी नाज़रीन, आपने ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट देखी जिसमें AP सिंह खुद इस बात का तस्लीम कर, इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ होने वाली इस हालिया कशीदगी में, हालिया जंग में भारत को अब तक का जो नुकसान उठाना पड़ा है, इसके पीछे भारतीय सरकार है, मोदी सरकार का हाथ है। क्योंकि अभी तक मोदी सरकार की एक भी पॉलिसी की वजह से भारतीय एयरफोर्स को जो वक्त के ऊपर इनको किसी भी जहाज़ की, किसी भी हथियार की जो डिलीवरी है, ये नहीं फ्राहम की गई है। और अब इन्होंने का एक प्रोजेक्ट अपना 5th जनरेशन का हथियारा लॉन्च करने का बाकायदा आगाज़ किया। आप देखते हैं कि कितने सालों में, 10 या 15 सालों में भारतीय एयरफोर्स को 5th जनरेशन का जो हथियारा है ये मौसूल होगा। तो अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।